आपके अक्ल व शऊर जिन चीज़ों से दानाई पाए उसे इल्म कहते हैं, जानकारी कहते हैं, एजुकेशन कहते हैं। और जहाँ एजुकेशन होता है, जानकारी होती है, शिक्षा होती है, इल्म होता है, तो वहाँ से अंधेरों का ख़ात्मा हो जाता है, जहालत दूर हो जाती है। लेकिन अगर उसी इल्म के बिना पर, उसी इल्म की वजह से, जिस इल्म से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके अक्ल व शऊर और दानाई में इजाफ़ा करता है, उनकी इज़्ज़त को मज़ीद बढ़ा देता है, अगर उसी इल्म के ज़रिए से आलिम गलत फ़ायदा उठाए, गलत बयानी के ज़रिए, गलत तर्जुमानी के ज़रिए, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी सज़ा भी कुरान मजीद के अंदर उसी अंदाज़ में बयान किया है। वो इल्म जो एक आलिम के मकाम को उरूज देता है, वही इल्म जिस इल्म को सीखने से अल्लाह की रज़ा व खुशनुदी हासिल होती है, अगर वही इल्म दुनियावी मफादात के तहत हासिल किया जाए, अपने अगराज़ व मकासद के लिए हासिल की जाए, इस वजह से की जाए कि हम इसलिए आलिम बन रहे हैं कि लोग हमें आलिम कहें, लोग हमारे बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग करें, इसी तरीके से हर मसले में हमें ही तलाश करें, कहीं ना कहीं शोहरत और दिखावा है हमारे इल्म में, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे आलिम उलमाओं को जहन्नम का ईंधन बना देगा। कि जहाँ अहले इल्म से इल्म सीखना है, वही ऐसे अहले इल्म जो कि दुनियावी अगराज़ व मकासद के लिए, दुनियावी मालूमात के लिए आपके सामने किसी आयत करीमा का तर्जुमा या उसकी तफसीर करता है, या इसी तरीके से किसी हदीस का मफ़हूम बयान करता है, तो ऐसे अहले इल्म से बचना भी ज़रूरी है। क्यों? इसलिए मेरे भाइयों, इल्म ऐसी रोशनी है, अगर कहीं इल्म और आलिम जमा हो जाए तो फिर समझिए उस मुआशरे के लिए एक कायद और रहनुमा तैयार हो जाता है, सही रास्ते की तरफ ले जाने के लिए, सही दिशा, सीधा रास्ता, सिरात मुस्तकीम दिखाने के लिए। लेकिन हाँ, याद रखें कि बार बार वही बातें हैं कि अगर वही उसी इल्म का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया किसी भी ज़रिए से, तो फिर उस इल्म का कोई फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ तक कि फ़ायदा तो होगा नहीं, लेकिन उससे फितने बर्पा हो जाएंगे, इंतशार हो जाएंगे, खलफशार हो जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मुबारका के अंदर अहले इल्म की इतनी फ़जीलतें बयान की, इतनी फ़जीलतें बयान की, मत पूछिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन सलका तरीक़न, कोई भी बंदा ऐसा है जो ऐसा रास्ता इख्तियार करता है, मन सलका तरीक़न यतलुबु फ़ीही इल्मा, जिसमें वो इल्म दीन को सीखता है, जिसमें वो इल्म दीन सीखता है, अल्लाह की रज़ा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को तलाश करता है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया सलकल्लाहु तरीक़न इलल जन्ना, तो वो जन्नत के रास्तों में से एक रास्ते के ऊपर चल रहा होता है। यहाँ तक कि व इन्नल मलाइकता लतज़उ अजनिहतहा लिरिज़ल लितालिबिल इल्म, यहाँ तक कि उनके लिए फरिश्ते अपने पर को बिछा देते हैं। और इतनी ही नहीं, बल्कि उस आलम दीन के लिए आसमान और ज़मीन में जितनी चीज़ें हैं, जितने मखलूक़ात हैं, तमाम के तमाम मखलूक़ात, तमाम चीज़ें उस आलम दीन के लिए इस्तिग़फ़ार किया करते हैं। इतनी फ़जीलत है अहले इल्म की, इतनी फ़जीलत है कि तमाम की तमाम चीज़ें। अब बताइए अल्लाह रब्बुल आलमीन कितने मखलूक़ात को इस दुनिया में पैदा किया, यहाँ तक कि समंदर में मछलियाँ भी तालिब इल्म के लिए दुआएं खैर क्या करती हैं। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, नबियों की वारिसीन उलमा की जमात है। अगर तुमको दीन सीखना हो, सुन्नत समझना हो, तो उलमा से रुजू करना। मेरे भाइयों, आज एक इंतशार ये भी है कि लोग आज आलिम दीन को तरजीह नहीं देते, आलिम दीन से दीन नहीं सीखते, जो हकीकी वारिसीन हैं उनसे दीन नहीं सीखते, और ये चंद हुरूफ पढ़ने वाले लोग, चंद किताबें पढ़ने वाले लोग, यूट्यूब से सीखने वाले दीन ऐसे ऐसे लोगों को तरजीह देते हैं, जिसकी वजह से देखिए आज अपनी जमात में कितनी इंतशार है।
कितने खलफशार हैं। क्यों? वजह क्या होती है? इसलिए कि उस चीज़ की हकीकत वो नहीं समझता है। बज़ाहिर किसी हदीस का मफ़हूम कुछ और होता है, लेकिन हकीकी तौर पे जब मुहद्दिसीन की किताबें खोलते हैं, मुहक्किकीन की किताबें खोलते हैं, तो ऐसा लगता है कि हदीस कुछ और है और माना व मफ़हूम कुछ और है। तो जो बज़ाहिर यूट्यूब के आलिम उलमा से या इसी तरीके से चंद हुरूफ या चंद किताबें पढ़ने से इल्म सीखते हैं, वो बातें उनको कभी पता नहीं होती। क्यों? इसलिए कि इल्म जो है ज़ख़ीम समंदर है, उसके अंदर गोता लगाना पड़ता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी कुरान मजीद के अंदर इरशाद क्या फरमाया? फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। देखो, अगर तुम्हें इल्म सीखना हो, अगर किसी से कोई मसला दरियाफ्त करना हो, तो फ़स्अलू अहल ज़िक्र, अहले ज़िक्र से सवाल करना, हर शख्स से सवाल मत करना। यहाँ ये इशारा है कि वो आलिम जो दीन के इल्म तो हासिल कर लिया, लेकिन अब उसका वो फील्ड नहीं रहा, उसका मैदान नहीं रहा मसले मसाइल बताना और इसी तरीके से दिगर ज़रूरियात को, अवामुन्नास की ज़रूरियात को पूरी करना, तो फिर उनसे दीन के मसाइल दरियाफ्त नहीं करना है। गौर कीजिएगा कि एक शख्स आलिम बनता है और आलिम बनने के बाद वो अपना काम धंधा शुरू कर देता है, ताजिर बन जाता है, तिजारत करने लगता है या दिगर दूसरे काम में लग जाता है। आलिम है लेकिन दूसरा काम कर रहा है, उससे इल्म दीन नहीं लेना है। क्यों? इसलिए पढ़ा तो ज़रूर है, अमल उसके ऊपर नहीं है। अल्लाह ने क्या फरमाया? फ़स्अलू अहल ज़िक्र, अहले ज़िक्र जो बराबर उसमें मुलव्विस है, जिनका ओढ़ना बिछौना इल्म है, ऐसे ही लोगों से इल्म दरियाफ्त किया जाए, वरना आप फितने में पड़ जाएंगे। सहाबा किराम के ज़िंदगियों के ऊपर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा, एक मसला अगर कोई उठता सहाबा में जिसमें इख्तिलाफ हो जाता, जब तक कि उसके हद और उसके तह तक नहीं पहुंच जाते, तब तक के किसी सहाबी रसूल को चैन और सुकून नहीं आता था। लेकिन हाँ, एतबार भी होना चाहिए, एतमाद भी होना चाहिए कि अगर आपको बताया जा रहा है तो आप उसके ऊपर एतमाद भी करें, वरना मामला वही हो जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मरतबा कहा ना खातिमुन नबिय्यीन, लेकिन अहले किताब नहीं माने, एतमाद नहीं था। जब एतमाद नहीं था तो वो अहले किताब बन गए, अहले ईमान नहीं बने और अल्लाह रब्बुल आलमीन से हिदायत से महरूम कर दिया। ऐसे ही कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम अहले इल्म होने के बावजूद भी हम कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा व खुशनुदी से दूर ना हो जाए। तो इसलिए अहले इल्म की बहुत ज़्यादा फजीलत है, बहुत ज़्यादा फजीलत है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिए, एक हदीस जो मैंने आपके अभी सामने पढ़ी है, क्या? इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, उसी का दूसरा जुमला आप हमेशा जहन नशीन रखना, हमेशा। अल्लाह के नबी ने फरमाया व इन्नल अंबिया लम युअर्रिसु दिरहमन वला दीनार व वर्रिसुल इल्म। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेतावनी जाहिर कर दी, नोटिस दे दी कि सुनो, अंबिया जो है अपना वारिस या अपना विरसा दिरहम व दीनार को नहीं बनाया है। गौर कीजिएगा कि अगर तुम चाहोगे कि तुम इस लिबास में मलबूस होकर के, आलिम उलमा की लिबादा ओढ़ करके और दुनिया हासिल करे, माल कमाए, अपने दौलत इकट्ठे करे, तो सुन लो, लम युअर्रिसु दिरहमन वला दीनार। अंबिया जो है अपना वारिस को, अंबिया जो है अपने वारिस जो है उलमा को बनाया, लेकिन मालो मता जमा करने के लिए नहीं। ववर्रिसुल इल्म, तुम्हारे पीछे इल्म को छोड़ा है, इल्म को छोड़ा है। तो जितने भी पुराने अहले इल्म हैं, आप गौर कीजिए और उनकी सीरतों को पढ़िए, आपको पता चलेगा उनकी ज़िंदगी एक एक कपड़े में गुजर गई है। जितने भी अच्छे पाए के आलिम उलमा गुजरे, उनकी शादियों को देख के हैरान हो जाएंगे। और अल्लाह ने ऐसे लोगों से, ऐसे उलमाओं से काम लिया। लेकिन हम जैसे आलिम उलमा जिनका ओढ़ना बिछौना इल्म दीन नहीं, बल्कि हर सांस में दुनिया बसी हुई है, कैसे दौलत कमाएं, किसको पटाए, किससे हमारा राबता हो जाए, किसको हम दो आयतें सुना करके अपने फेवर में कर लें। मेरे भाइयों, ऐसे अहले इल्म से इंतशार तो हुआ ही है, लेकिन इल्म का जनासा निकल गया है। गौर कीजिए, अभी मैं हदीस सुनाऊंगा, आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तलबल इल्म मिम्मा बिही युबतगा वजहुल्लाह
हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मशहूर साहबी रसूल है, हदीस के रावी, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन तलबल इल्मा, जिसने इल्म हासिल किया, जिसने इल्म हासिल किया, मिम्मा युबतगा वजहुल्लाह, जिस इल्म के ज़रिए से अल्लाह की रिज़ा व खुशनुदी हासिल होती है। कैसा इल्म हासिल किया? गौर कीजिएगा, ऐसा इल्म जिससे अल्लाह की रिज़ा व खुशनुदी हासिल होती है, अल्लाह का तक़र्रुब हासिल होता है। इल्ला ला यतअल्लमुहु इल्ला लियुसीबा बिही मिन इर्ज़िद दुनिया, मगर उन्होंने उस इल्म के ज़रिए से अल्लाह की रिज़ा तो हासिल नहीं किया, अपने मालो मता को बढ़ाने के लिए, अपने मालो मता में इजाफा करने के लिए उस इल्म को सीखा है। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? लम यजिद अरफल जन्नती यौमल क़ियामती यानी रिहा। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसे उलमाओं को जन्नत तो बहुत दरकिनार, बहुत दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अब आप ये सवाल करेंगे आलिम में कैसे जन्नत नहीं मिलेगी? हाँ, आलिम में जन्नत नहीं मिलेगी। क्यों? इसलिए उसने लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है, उसने लोगों को ठगने का काम किया है, लोगों को चूसने का काम किया है, अपने मालो मता के लिए और अपनी दौलत कमाने के लिए उन्होंने इल्म दीन का सहारा लिया है, जो कि गलत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पे आप गौर कीजिए। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो एक बार सिर्फ हुक्म करना था, आपके पास दौलतों के अंबार लग जाते, अल्लाह रब्बुल आलमीन पहाड़ को सोना बना देता। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी दौलत के पीछे किसी को भी नहीं लगाया, खुद भी नहीं लगे, दूसरों को भी नहीं लगाया। क्यों? इसलिए कि ये दुनिया की दौलतें यहीं रह जाएंगी। जो चीज़ें जाने वाली कौन सी चीज़ें हैं, उखरवी सामान कौन सा सामान है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चीज़ को आप खुद भी देखा और सहाबा किराम का भी है ना जहन मबजूल किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस है, अन इब्न उमर अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, मन तलबल इल्म, जिसने इल्म सीखा, लियुमारिया बिही सुफहाओ, इसलिए सीखा कि जो आम अवामुन्नास है, जिसको इल्म नहीं है, जो आम अवामुन्नास है, जिसको आप जाहिल कह लें, कुछ पता होता नहीं है, उससे बहसो मुबाहिसा करने के लिए, उनके ऊपर अपना इल्मी पावर जमाने के लिए, इसलिए इल्म सीखा, ताकि हम आपको अपने जवाबात से चुप कर दे, खामोश करा दे। औलियुबाहियल उलमा, या फिर इसलिए सीखा कि उलमा से बहस व मुबाहिसा करे, जिद के ऊपर उतर जाए, या फिर इसलिए सीखा है लियसरिफा वजहन नास, ताकि लोगों के जहन या लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर ले, मुरीदीन बना ले। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? फहुवा फिन्नार, वो भी जहन्नम में जाएगा। गौर कीजिए हदीस के ऊपर, ये कौन लोग जा रहे हैं जहन्नम में? उलमा हजरात जा रहे हैं, मशाइख हजरात जा रहे हैं, जिनके सर से कभी टोपियाँ नहीं उतरती है, जिनकी इज्जत इतनी होती है कि अगर मुलाकात भी की जाए तो 10 बार वज़ू करना पड़े। वो लोग कहाँ जा रहे हैं? जहन्नम में जा रहे हैं। वजह क्या है? वजह कुछ नहीं है, महज उन्होंने दीन के इल्म से लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है, लोगों को ठगने का काम किया है। मेरे भाइयों, अगर मैं से आलिम उलमाओं से खुद को मुतनब्बा नहीं करेंगे, अल्लाह की कसम है कि आपकी जमात तो बहुत दूर की बात है, आपकी छोटी सी गलती का भी इस्लाह नहीं हो सकता है। ये लिख लीजिए आप। क्यों? इसलिए हम जिसको आलिम उलमा समझते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, दाढ़ी, टोपी, कुर्ते, ये सारी की सारी चीज़ें होती है, सारे इस्लामी लिबास होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है उसके बातनी तरीके से उसके दिल में भी इल्म का पैमाना हो। मैंने क्या कहा कि अगर इल्म है, जहाँ इल्म है तो वहाँ जहल नहीं हो सकता, वहाँ तारीकी नहीं हो सकती। ऐसे अभी रोशनी जल रही है, लाइट जल रही है, तो यहाँ अंधेरा नहीं है। इसी तरीके से आलिम उलमा का किरदार है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, मुत्तफ़क़ुन अलैह रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं तुम में एक सूरज के मानिंद हूँ, सूरज के मानिंद, कि जिस तरीके से सूरज निकले पूरी दुनिया में उजाला हो जाता, वैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो पूरे के पूरे उम्मत मुस्लिमा क्या है? जगमगा उठी, पूरी दुनिया रोशन हो गई।
लेकिन हाँ, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक चाहेगा ये सूरज रहेगा, उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहेगा फिर जो करेगा। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक चाहेगा तो ये खुशबुएं फैलती रहेंगी, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इल्म को उठा लिया जाएगा। अल्लाह के नबी से पूछा गया, अल्लाह के नबी इल्म कैसे उठ जाएगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया, देखो बिक़ब्ज़िल उलमा, उलमाओं के अल्लाह रब्बुल आलमीन मौत से अल्लाह रब्बुल आलमीन अच्छे अच्छे आलिम उलमाओं को उठा लेगा। अच्छे अच्छे आलिम उलमाओं की मौत हो जाएगी, फिर कौन रह जाएंगे? सारे के सारे जुहला हजरात, जाहिल हजरात। तो लोग क्या करेंगे, अपने उसी जाहिल में से किसी एक जाहिल को अपना इमाम बना लेंगे। फ़ज़ल्लू व ज़ल्लू, देखो वो खुद गुमराह होंगे, दूसरों को भी गुमराह करेंगे। तो याद रखिए, अगर ऐसे आलिम उलमाओं के पीछे अगर हम चल रहे हैं, अगर ऐसे आलिम उलमाओं के हम मुक़ल्लिदीन हैं या फिर मुरीदीन हैं, तो तौबा कर लीजिए, तौबा कर लीजिए, वरना आपका ईमान खतरे में है, खतरे में है। क्यों? क़यामत के दिन कोई आलिम उलमा आपको बचाने नहीं आएगा। क़यामत के दिन कोई भी आलिम हो, जितने बड़े पाए के आलिम हो, आपकी सिफारिश नहीं कर सकता है। वहाँ तो इतना माहौल टाइट होगा, इतनी डिसिप्लिन होगी। यौम यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीह। बाप बेटे का नहीं हो रहा है, माँ बेटी की नहीं हो रही है, शौहर बीवी से भाग रहे, भाई भाई से लोग जुदा हो रहे हैं, एक दूसरे से लोग भागते हुए नजर आएंगे। आपके लोग क्या मदद करेंगे? इसलिए कुरान मजीद के अंदर बार बार यह आयत नाजिल फरमाई गई है, अफला ताक़िलून, गौर कर लो, फिक्र कर लो, अक्ल शऊर से काम लो। अफला ततफक्करून, बहुत ज़्यादा तदब्बुर से काम लो। अफला तज़क्करून, नसीहत को समझो। ये तमाम की तमाम आयतें हमें बताती है कि हमें अपनी आंखें खोलनी चाहिए, हमें तक़लीद के बंधन को तोड़ना चाहिए। इसलिए हमें चाहिए कि हम ऐसे ऐसे आलिम उलमाओं से क्या करें, गुरेज करें। जो लोग आपके सवाल का सीधा सीधा जवाब ना दें, ऐसे लोगों से, ऐसे आलिम उलमाओं से आप गुरेज करें, वरना ऐसे ही घुमा फिरा के जवाब देते रहेंगे और आप गुमराही में पड़ते रहेंगे। आपकी गुमराहियाँ बढ़ती रहेगी, यहाँ तक कि मौत का वक्त आ जाएगा। और जब मलकुल मौत आपके सामने खड़ा हो जाए तो फिर इमाम बुखारी भी आ जाए, उसकी बात नहीं मानी जाएगी। इसलिए मरने से पहले ही तौबा है, अल्लाह के क़यामत की निशानियों से ज़ाहिर होने के पहले ही तौबा है। जब आपको पता चल गया ये सही बात है तो उसके ऊपर अमल करना लाजिम व मलज़ूम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल बकरा के अंदर एक तफसीली वाक़या बयान किया। कौन सा वाक़या? क़िबला के बारे में। क़िबला के बारे में कि किस तरीके से मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहवील क़िबला के ऊपर यहूद व नसारा ने आवाज़ें कसना शुरू किया कि देखो 16 से 17 महीने ये ऐसे नबी है कि हमारे क़िबले को क़िबला माना, अब उसके बाद जो है मक्का मुकर्रमा की तरफ अपना रुख फेर लिया, अब पता नहीं किधर किधर फेरेंगे। लोग ताना देने लगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर फैसला कुन आयत नाज़िल फरमा दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो कुछ कह रहे हैं, अगर आपने इनकी ख्वाहिशों की इत्तिबा की, किस चीज़ के डर से कि कहीं इंतशार ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, यानी इनके चेहरे को देख करके आपने काम लिया, तो फिर याद रखे इन्नका इज़्ज़ल मिनज़ ज़ालिमीन, तहक़ीक़ कि आप सब के सब जालिम में से हो जाएंगे। क्यों? इल्म आ जाने के बाद, कुरान मजीद के बयान हो जाने के बाद या हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान हो जाने के बाद किसी चीज़ का कोई मोहताज नहीं रहता। इसलिए अहले इल्म की बहुत ज़्यादा फजीलत है। आपको अगर इल्म सीखना है तो अहले इल्म से सीखें, अच्छे अहले इल्म से सीखें। आप जो है उलमाए हक़ को तलाश करें, ऐसे लोग क़यामत तक रहेंगे। ऐसा नहीं कि अहले इल्म ख़त्म हो गए हैं। अहले इल्म की तमाम किताबें हैं, आप पढ़ने की कोशिश करें, कम से कम वहाँ तक पढ़ने जहाँ तक आपके इल्म की रसाई है, अक़ल की रसाई है। हिंदी पढ़ना जानते हैं, हिंदी में कुरान मजीद है। इंग्लिश पढ़ना जानते हैं, इंग्लिश में कुरान मजीद है। आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहताज कहाँ छोड़ा? मोहताजगी उस वक्त थी जब अरबी में ही कुरान था, अरबी से ट्रांसलेशन नहीं हुआ था उर्दू में, ना ही हिंदी में, ना ही अंग्रेज़ी में, ना दीगर ज़बानों में। उस वक्त हम बहाने बना सकते थे, लेकिन अब कोई बहाना नहीं चलेगा। बेहतरीन अहले इल्म वो है मेरे भाइयों जो कि खुद भी इल्म के ऊपर अमल करे और दूसरों को भी उसी इल्म की दावत दे।
वही अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत ही ज़्यादा महबूब है। और ऐसे ही अहले इल्म के बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले इल्म का मकाम बहुत ही ऊँचा किया है, बहुत ही ऊँचा किया है। तब तो आज देखते फ़कीर होता है, गरीब होता है बच्चा, वो हाफिज़ कुरान होता है, और आप जैसे उमरा लोग, करोड़पति लोग, आप उनके पीछे होते हैं। क्यों? अल्लाह ने ये फ़र्क बता दिया है कि अगरचे वो फ़कीर है, गरीब है, खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, लेकिन अल्लाह का दीन उसके सीने में है, अल्लाह का कुरान उसके सीने में है, तो वो सबसे बड़ा है। तो ये अहले इल्म का मकाम है। तो ऐसे अहले इल्म जो हमें फ्रॉडिंग के साथ हमारे मसाइल को हल करें, हमारे मुँह पे हमारी बातें, उनके मुँह पे उनकी बातें, तो फिर समझिए वो अहले इल्म नहीं है, आलिम नहीं है, जालिम है, जालिम। ऐसे लोगों से बचना है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैंने आपको हदीस सुना दी कि ऐसे लोग जन्नत तो दरकिनार खुशबू नहीं पाएंगे। हाँ, यहाँ अल्लाह ने छूट दिया है, हर शख्स को छूट दिया है, हर शख्स को छूट दिया है, आलिम को भी, जाहिल को भी, इंजीनियर को भी, डॉक्टर को भी, हर शख्स को छूट दिया है कि आप जो यहाँ कुछ भी करो, लेकिन जिस दिन अल्लाह की रस्सी टाइट हो जाएगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी पकड़ में जकड़ लेगा, तो फिर कोई भी डॉक्टर निजात दिलाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए अल्लाह से डरे, इत्तक़िल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तक़िल्लाह हैथुमा कुन्तुम, तुम जहाँ कहीं भी रहो अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ अपने सीने में घुसाओ। और जब अल्लाह का खौफ हमारे दिलों में होगा तो कभी भी इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी बुराई हमारे अंदर नहीं रहेगी, नहीं पाई जाएगी, ना ऐसी बुराई हम करेंगे जिनसे अल्लाह नाराज़ हो जाए। हाँ, अलबत्ता एक बात याद रखिए कि इल्म और अहले इल्म की बात हो रही है, तो फिर हम इस चीज़ को भी समझ लें कि कुछ ऐसे भी आलिम उलमा हैं जो बहुत ही ज़्यादा गलत बयानी और गलत तफसीर बयान करते हैं। जैसे छोटी सी मिसाल मैं देता हूँ, सूरतुल माइदा की आयत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसमें ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैदाइश को ईद बताया। ईद, तो ईद से मुराद क्या है? एक ईद तो हम लोग समझते हैं जो ईद उल अज़हा और ईद उल फितर है, उसमें हम सेलिब्रेशन करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें होती है। और एक ईद खुशी को बोलते हैं, उस ईद का भी मतलब खुशी होता है और इसका भी मतलब खुशी है। मतलब क्या है? ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश खुशी का दिन था। अब उसमें कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ वहाँ के मुसलमान करते या वहाँ के लोग करते, ये बात कुरान में मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ उलमा है कि इस ईद को बता करके आपको कहते हैं कि ईद मिलादुन नबी मनाना जायज़ है। इसी तरीके से और दिगर जो भी लोग बिदात और खुराफात करते हैं वो करना जायज़ है। अब बताइए ये आयत कहाँ नाजिल हुई? इस मौलाना साहब के ऊपर या फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर? जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये आयत नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईद मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए? मनाना चाहिए। आपके असहाब को मनाना चाहिए, उसके बाद ताबईन को मनाना चाहिए। कहीं भी कोई जिक्र नहीं मिलता, कहीं भी कोई जिक्र नहीं मिलता। पता नहीं कि ये कहाँ से लाए। तो ऐसे ऐसे गलत तफासिर और गलत मतालिब बता करके लोगों को लोग ये आलिम उलमा गुमराह करते हैं। इसलिए ऐसे आलिम उलमाओं से बचना बेहद ज़रूरी है मेरे भाइयों। अपने ईमान को बचाइए और अपने बच्चों की सही तालीम दिलाइए। सही तालीम और तरबियत होनी चाहिए, सही दिशा में होनी चाहिए। आज लोग ना जाने वज़ू की भी दुआएँ कितने तरीके के बना दिए हुए हैं। कुल्ली करने के वक्त का दुआ अलग है, हाथ धुलने के वक्त का दुआ अलग है, मसा करने वक्त के दुआ अलग है। मेरे भाइयों ये दुआएं कहाँ हैं? हदीस की किताबों में तो नहीं है। हदीस की किताबों में ये दुआएं मज़कूर नहीं है। कहाँ है? पेपर में, मैगज़ीन में, कहाँ है? पता नहीं। तो जब ऐसे अहले इल्म से आप अपने बच्चों की तालीम और तरबियत कराएंगे तो पता चला कि आप जो है आखिरी अहले तौहीद रहेंगे, बाकी आपके बच्चे कोई अहले तौहीद नहीं होंगे। इसलिए मैं बार बार ही कहा करता हूँ कि अपने बच्चों को सही तालीम दिलाइए, सही तालीम। नमाज तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नमाज सिखाइए, अक़ीदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा अक़ीदा सिखाइए, सहाबा जैसा अक़ीदा सिखाइए, तब जाकर के मेरे भाइयों आपके बच्चे दीन और दुनिया में कारगर होंगे।